नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मिली मंजूरी। शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घाटल के सिमोलिया गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, जताई नाराजगी। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने तिनबत्ती मोड़ स्थित एनबीएसटीसी बस टर्मिनल का किया दौरा, कहा जल्द शुरू होगी यहां से बसें। भाजपा ने प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वीडियो को दिया ज्ञापन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपएमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मिली मंजूरी। शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। एक देश एक चुनाव के तहत उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेश कर दी गई और आज मंजूरी भी मिल गई है। रिपोर्ट, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में मार्च में तैयार की गई थी, आगामी शीतकालीन सत्र में पेश होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिफारिशों पर चर्चा होगी और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे व्यवहारिकता पर सवाल उठाया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने संघवाद के खिलाफ बताया। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। खासकर यूथ ने, यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घाटल के सिमोलिया गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। सीएम ने कहा, इस बार डैम से जो पानी छोड़ा गया, 2009 के बाद इस मात्रा में अब तक पानी कभी नहीं छोड़ा गया। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि अधिक मात्रा में पानी न छोड़ा जाए, इसके बावजूद 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हम डीवीसी के इस रवैये से नाराज है। यह मानव निर्मित बाढ़ की स्थिति बनाई गई है। घाटल को लेकर केंद्रीय सरकार के पास मास्टर प्लान की अर्जी दी गई, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। राज्य सरकार की ओर से डीपीआर की व्यवस्था की जा रही है। यह 1,500 करोड़ का प्लान है। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসপি সবাই আছে। আটালে এই পর্যন্ত আমরা যেখানে এলাম, এখন কথা হচ্ছে এবারে জলটা বেশি এসছে। এবারে যে পরিমাণে জল ছাড়া হয়েছে, 2009 সালের পর এত জল কোনোদিনও ছাড়া হয়নি। এবং আমি সরি টু সে, ফরাক্কা ড্রেজিং হয় না দীর্ঘ 20 বছর ধরে, আর ডিবিসিও ড্রেজিং হয় না। পরে পলি জমে জমে আরো 2 লক্ষ কিউসেক মেট্রিক টন জল ডিবিসিতে থাকতে পারত, কিন্তু ওরা যখনই ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হয় ঝাড়খণ্ডকে বাঁচায় আর বাংলায় সব জলটা ছেড়ে দেয়। আর এবারে আমরা পরশুদিন হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করেছি যে আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, এখন পাট ছাড়বেন না, অল্প অল্প করে ছাড়বেন, কিন্তু প্রায় 3-4-3.5 লক্ষ কিউসেক ওপর জল, এত জল 2009 বলে আর ছাড়া হয়নি। কাজে আমরা খুব স্তম্ভিত ডিবিসি ব্যাপারে। এটা ম্যান মেড প্ল্যান করা হয়েছে, বাংলাকে বঞ্চনা করছে, সিল্টিং করছে না এবং ইচ্ছা করে জল ঝাড়খণ্ডকে বাঁচাচ্ছে, অন্য জায়গাকে বাঁচাচ্ছে। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने तीनबत्ती मोड़ स्थित एनबीएसटीसी बस टर्मिनल का किया दौरा। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने आज तीनबत्ती मोड़ स्थित एनबीएसटीसी बस टर्मिनल का दौरा किया। उन्होंने कहा, यहां सरकारी और गैर सरकारी बसें विभिन्न रूटों से चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए वेटिंग रूम, टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मेयर ने बताया कि नई बस सेवाओं से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और कुछ बसें तेंजिंग नार्गे बस स्टैंड से भी चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, the Siliguri Municipal Corporation has developed one area which belongs to NBSTC. We developed the area having 15 bays, passengers waiting with adequate toilets, electricity, passenger shed, and all other modern amenities, so that passengers can take the opportunity of getting bus services from
Tinbati, the investigation officials, police personnel, we have visited today. The government buses and some private bus owners will be operating from that newly built bus terminals. भाजपा ने प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वीडियो को दिया ज्ञापन। भाजपा की खोड़ीबाड़ी बूढ़ागंज मंडल समिति ने प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए खोड़ीबाड़ी ब्लॉक के सामूहिक विकास विभाग को ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। आरोप है कि पानी की पाइपलाइन में पुराने और घटिया पाइप का इस्तेमाल हो रहा है। नवनिर्मित टंकियां लीक कर रही है। मंडल अध्यक्ष कल्याण कुमार प्रसाद ने चेतावनी दी कि 10 दिन में पंचायत सदस्य को सही जानकारी देनी होगी, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। यहाँ पे जो मतलब खोड़ीबाड़ी ब्लॉक में जो काम हो रहा है, बहुत ही घटिया क्वालिटी यूज किया जा रहा है। कहीं पे लोहा का पाइप, कहीं पे 3 इंची का प्लास्टिक का पाइप, कहीं पे उससे मोटा पाइप, जहाँ पे जैसा इच्छा वहाँ पे लगाया जा रहा है। कहीं पे पुराना पाइप है, उसमें नया पाइप जोड़ दिया जा रहा है। घर घर में जहाँ पे नल लगाया जा रहा है, उसमें पुराना कपड़ा यूज किया जा रहा है टैप टाइट करने के लिए। आप देखिएगा यहाँ पे जो टंकी बैठा हुआ है जिससे सप्लाई होगा पानी का, अभी टंकी का शिलान्यास नहीं हुआ है, उसमें लीकेज पकड़ लिया है, वो लीक हो रहा है। तो समझ लीजिए कितना घटिया क्वालिटी का यहाँ पे काम हुआ है, जो करोड़ों करोड़ों रुपया सिर्फ खाने का काम किया है। ये जो इस ब्लॉक में जो काम हुआ है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, जो भी दफ्तर काम किया है, सब का सब पैसा खाने के लिए यहाँ पे जल नल योजना का काम किया है। आज जैसा कि हम लोग गए हुए हैं बताने के लिए कि अगर कहीं पंचायत सदस्य को, चाहे वो पंचायत सदस्य बीजेपी के हो या टीएमसी के हो या कांग्रेस के हो या सीपीएम के हो, जिस दल के भी हो, जो इंजीनियर है या बीडीओ मैडम। चाय बोनस वार्ता पर श्रमिक मंच की आपत्ति, 20 सितंबर को बैठक की मांग। पहाड़ श्रमिक समन्वय मंच ने दागापुर श्रमिक भवन में चाय बोनस वार्ता पर असंतोष व्यक्त किया। क्रमकपा श्रमिक संगठन के नेता सुनील राय ने संयुक्त श्रम आयुक्त को पत्र भेजकर 20 सितंबर को पहाड़ में बैठक आयोजित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि बोनस वार्ता की तत्काल जरूरत को लेकर कल से पहाड़ व्यापी गेट मीटिंग होगी और पक्की चाय की निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। श्रमिक नेता जेबी तामांग ने दार्जिलिंग और इंडियन टी एसोसिएशन की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि मालिक श्रम विभाग का उपयोग अपने हितों के लिए कर रहे हैं। एउटा चिठी दिकिन फर्दर मिटिङै हामी गर्दैनौँ, 8:33 मात्रै दिन्छौँ भनेर उनीहरूको फोर्सफुली कुरा गर्यो। जे गर्छौ गर भन्ने उनीहरूको च्यालेन्ज थियो। त्यो च्यालेन्जलाई ध्यानमा राखेर हामीले सबै सल्लाह गरेर अब के गर्नुपर्ने, यिनीहरूले त मिटिङ बोलाउँदैन भनिकन हामीले जुन कल गरेका थियौँ, यो जुन डेलीको जुन धरना थियो, गेट मिटिङ है, गेट मिटिङ एकदमै श्रमिकहरूले एकजुट भएर यसरी अगाडि आएर गर्दाखेरि आज उनीहरू पनि बाध्य भएर आज सरकार समक्ष जाँदैछ है। तर उनीहरूले उल्टा कुरा चाहिँ के गर्यो भने पहिला त हामीलाई मिटिङमा बोलाउनु पर्ने हो, श्रमिक सङ्गठनहरूलाई डिटिएमा मिटिङमा बोलाउनु पर्ने, तर उनीहरू चाहिँ सिधै जाँदैछ तल सिलगढी जोइन्ट लेबर कमिसनर है नर्थ बेङ्गल जोनकोमा गयो र हामीले मेदिनीपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए। केशपुर का बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया, जहां मंगलवार को 10 वर्षीय शेख गयासुद्दीन पानी में डूब गया। वहीं अपने 3 दोस्तों के साथ वह बाढ़ का मंजर देखने गया था। ग्रामीणों ने 2 युवकों को बचा लिया, लेकिन गयासुद्दीन बह गया। 4 घंटे के बाद उसका शव बरामद किया गया। जिले में सभी नदियां उफान पर है और 47 राहत शिविर खोले गए हैं। प्रशासन बांधों की मरम्मत कर रही है और कमजोर तटबंधों की देखभाल का ध्यान दे रही है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933
990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है। तो चलिए, श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए, सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता: द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. अमिलालका द्वारिका क्यासल 3वटा सुन्दर टावरहरू, 40वटा लग्जरी फ्ल्याट्सहरू र 20वटा प्रिमियम दोकानहरूको साथमा सिलिगुडीमा तयार भइरहेको छ, जहाँ तपाईँले क्लब हाउसमा जिम, प्ले गार्डन र स्विमिङ पुलको आनन्द लिनुहोस्। यो रेसिडेन्सियल अनि कमर्सियल प्रपर्टी हो, जहाँ 12 फिटभन्दा अग्लो 3 BHK र 4 BHK फ्ल्याट्सहरू उपलब्ध छ। सिलिगुडी सहरको मुटु मानिने सेवोक रोडमा अवस्थित अमिलालका द्वारिका क्यासल तपाईँहरूको पर्खाइमा छ। झट्टै बुकिङ गर्नुहोस् र आफ्नो सुन्दर जीवन सजाउनुहोस्। एड्रेस: डन बस्को मोड, सेवोक रोड, सिलिगुडी 8069220660। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Punjab State Deer 200 monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का चला हथौड़ा, लिफ्ट को भी बंद करने का दिया निर्देश। सिलीगुड़ी नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए आज 6 नंबर वार्ड में एक पुराने इमारत में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इमारत के मालिक ने रंग और मरम्मत के लिए अनुमति ली थी, लेकिन आरोप है कि इसके तहत लिफ्ट बनाने सहित अन्य अवैध निर्माण किए जा रहे थे। नगर निगम ने पहले नोटिस भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर आज अवैध निर्माण को हटाया गया, लिफ्ट बंद करने का निर्देश भी दिया गया। तृणमूल पार्टी कार्यालय में आग लगी, भाजपा पर आरोप। कुछ बिहार फूलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में आग लगाने का मामला सामने आया। आग लगाने की सूचना मिलने के बाद तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में एडोरान फूलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के चेयरमैन सर अली ने बताया कि भाजपा ने कल तृणमूल क्षेत्रीय युवा अध्यक्ष के घर के सामने बम छोड़ा और आज हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। हालांकि भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है। घटना से आसपास के इलाके में तनाव का माहौल है। सिलीगुड़ी में मनाई गई दिवंगत पार्षद कृष्णचंद्र पाल की पुण्यतिथि। सिलीगुड़ी में कृष्णचंद्र पाल स्मृति रक्षा कमेटी की ओर से सिलीगुड़ी के 23 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद तथा तृणमूल नेता कृष्णचंद्र पाल की पुण्यतिथि मनाई गई। आज सिलीगुड़ी सुरेशन माइकल स्कूल के पास कृष्णचंद्र पाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और इस दौरान सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, नगर निगम के चेयरमैन प्रतुल चक्रवर्ती, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, 23 नंबर वार्ड के पार्षद लक्ष्मी पाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।
तोरसा नदी में लापता युवक का मिला शव। कुछ बिहार नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 का रहने वाला एक युवक विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने दोस्तों के साथ तोरसा नदी में स्नान करने के दौरान डूब गया था। कल तोरसा नदी में खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार आज सिविक डिफेंस के जवानों ने युवक का शव डोबमारी तोरसा नदी से बरामद कर लिया और इलाके में शोक का माहौल है। কি হয়েছিল কবে হয় জলডুবি? গতকাল ১৫:০১ থেকে ১টার মধ্যে কলাবাগান স্কুলের ক্লাস 8-এর ছাত্র সে স্নান করতে এসে জলে পড়ে যায়। কালকে আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে খোঁজার চেষ্টা করি, পাই নাই। আজকে ঘুঘুমারি ব্রিজ পার করে ওখানে ওর বডিটা রিকভারি করা হয়। আমরা এখন নিয়ে আসলাম, আমরা পুলিশের হাতে এটা হ্যান্ডওভার করে দিই। কোথাকার এই যুবকের বাড়ি বা কিছু জানা গেছে? তার বাড়ি যতদূর সম্ভব 3 নম্বর ওয়ার্ড অমরতলা। তার পরিবারের লোকজনকে পরিবারের যেটুকু শোনা সেটা হচ্ছে ওরা 2 ভাই, মা বাবা নেই, এইটুকু। ক্লাস 10-এ পড়ে কলাবাগান হাই স্কুলে। মানে কি দীর্ঘদিন নদীতে এসে স্নান করতো বা কিছু না? আমরা তো বলতে পারবো না, আমরা তো ইউআরটি টিম সিভিল ডিফেন্স, আমরা যেখানে আছি উদ্ধার করার জন্য আমরা চলে আসি। আপনার নামটা? আপনার নাম? ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। राजगंज में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना आज दोपहर साहूडांगी संलग्न शिवनाथपाड़ा इलाके में घटी। हालांकि खबर लिखे जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार आज स्थानीय लोगों ने रेलवे लाइन पर उक्त व्यक्ति का क्षत शव देखा। इसके बाद घटना की जानकारी रेलवे पुलिस को दी गई। खबर पाकर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। রেল লাইনে তো দেখলাম একজন পড়েছিল, তখন রেলের ধাক্কা হয়েছে, রেলে ধাক্কা লাগছে না ট্রেন থেকে পড়ছে এটা তো জানা যায় না, কিন্তু মানুষটা যে কোথাও ওটা তো পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তো কি রেলের কোনো অফিসিয়াল আসছে? রেলের হাই স্কুলের স্টাফ আসলে কি হলো তাহলে এখন ওরা কি করলো? রেল আসে পরে নিয়ে গেলো। কটার সময় ঘটনা হয়েছে এটা? এটা আড়াইটা 3টা। আচ্ছা, পরিচয় কোনো জানা যায়নি? জায়গাটার নাম কি আছে? জায়গার নাম ডাঙ্গালিপিটা শিবনাথপাড়া মাঠ। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।